हेलो ग्रुप एस्पेरेंट्स, माय नेम इज महेश कुमार। और जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन है वो तैयार कर रहे हैं। और 2022 का जो इस साल पेपर हुआ था वो ग्रुप स्कूल क्लास 3 के लिए, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स पार्ट था वो हम कर चुके हैं। आइए आज हम उसी उसी पेपर का जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। राइट, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ क्वेश्चन पेपर 2022 क्लास 3। आज हम कर रहे हैं वो ग्रुप स्कूल का क्लास 3 का जो जीके सेक्शन है 2022 पेपर का सॉल्यूशन आज हम उसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज द पाथ। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, साथ के साथ आंसर भी लिखते जाऊंगा। राइट, व्हाट इज द पाथ दैट द अर्थ takes to revolve around the sun called। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो आपका एनवायरमेंटल साइंस के अंदर सोलर सिस्टम का चैप्टर है उससे लिया गया है। लेकिन क्लास 2 और क्लास 3 के अंदर सोलर सिस्टम का जो चैप्टर है उसके अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि पाथ का नाम क्या है। वहां पे आपके पास प्लैनेट्स के नाम है। राइट, कि पहले कौन सा प्लैनेट है, फिर उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। इस तरह से प्लैनेट्स की क्वेश्चनिंग आती है, पाथ की क्वेश्चनिंग नहीं आती। तो ये आप क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि उस टाइप का है कुछ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जहां से कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। राइट, तो इसका आंसर इसने ऑप्शन दिया था कि क्या उसका आंसर पाथ आएगा या ऑर्बिट आएगा या ट्रेल आएगा। इसके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि क्या इसका आंसर पाथ है या फिर ऑर्बिट है या फिर ट्रेल है। उसे 3 ऑप्शन दिए थे और 3 ऑप्शन में से बच्चे को बताना था कि उसमें से ठीक कौन सा है। राइट, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ऑर्बिट। राइट, इट्स आंसर इज ऑर्बिट। जो पाथ है, जो आपकी अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, और जिस पाथ के अराउंड वो मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। राइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। सेकंड इज, बी पार्ट में लिखा हुआ है, बी पार्ट में है व्हाट इज अ डॉक्टर। व्हाट इज अ डॉक्टर who treats animals called। ऑप्शन में उसने दिया है वेटरनरी, ऑब्लिक ऑर्थोपेडिक, ऑब्लिक पेडियाट्रिक। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि आंसर कौन सा आएगा। तो डॉक्टर में इसमें जैसे जो क्लास 2 के अंदर है एक क्वेश्चन आता है कि द डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ इज नोन एज, तो वो जनरल क्वेश्चन है। राइट, वो सब बच्चों को पता है, उसका आंसर डेंटिस्ट आता है। राइट, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हटके आ गया कि जो एनिमल्स को ट्रीट करता है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं। राइट, तो उस डॉक्टर को हम बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर। राइट, सो आंसर इज वेटरनरी, VETERNARY, वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर कौन सा होता है? हु ट्रीट्स एनिमल। राइट, ये कौन सा होता है? डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल, जो एनिमल्स को ट्रीट करता है। राइट, तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास वेटरनरी डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल, अगर आपके पास वेटरनरी डॉक्टर के बारे में पूछा सकते तो ऑर्थोपेडिक के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऑर्थोपेडिक का भी आपको याद रखना है। ऑर्थोपेडिक क्या होता है? हु ट्रीट्स बोन, जो बोन्स को ट्रीट करता है वो क्या हो जाएगा आपके पास? ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या काम करता है? बोन्स को ट्रीट करता है। पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक भी फिर पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो उसके नियर अबाउट आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए। पेडियाट्रिक डॉक्टर कौन सा होता है? हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों की बीमारी को ठीक करता है, उसको क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक। सो
आपको बोन से याद रखना है ऑर्थोपेडिक, चिल्ड्रन से याद रखना है पेडियाट्रिक, और एनिमल से याद रखना है वेटरनरी, राइट। सो दिस वाज द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देन सी पार्ट, सी पार्ट में पूछा गया है सी पार्ट में पूछा गया है विच की इन अ कीबोर्ड, विच की इन अ कीबोर्ड, की इन अ कीबोर्ड do we use for refreshing a page, refreshing a page, कि एक पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की जरूरत होती है। ऑप्शन में उसने बोला F3/F4/F5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कीबोर्ड के अंदर, क्योंकि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर में जो पार्ट्स के नाम है, कीबोर्ड के पार्ट्स के नाम, वो बच्चों को बताए जाते हैं कि नमलॉक की कौन सा है, स्पेस बार की कौन सा है, एंटर की कौन सा है, राइट। तो उसी में ही आपके पास आता है फंक्शन की। लेकिन सिर्फ क्लास 2 के अंदर हम ये बताते हैं कि फंक्शन की ये होती है जिन पे एफ लिखा होता है, F4 फंक्शन, F4 F1 F2 F3 F4, लेकिन इंडिविजुअली किसी भी की का फंक्शन नहीं बताया जाता, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के आया है इसमें पूछा कि रिफ्रेशिंग ऑफ पेज के लिए किसका यूज करते हैं, तो रिफ्रेशिंग ऑफ पेज के लिए F5 यूज करते हैं। रिफ्रेशिंग ऑफ पेज के लिए कौन सा यूज करते हैं, F5, राइट। तो नियर बाय में क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है वो कौन सा बन सकता है कि F1 हम कहाँ यूज करते हैं, F1 हम हेल्प सेक्शन के लिए यूज करते हैं कि अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो F1 हम यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमें रीनेम करना है तो उसके लिए हम F2 यूज करेंगे। किसी भी फाइल का अगर हमें नेम रीनेम करना है तो उसके लिए F2 की यूज करेंगे। F5 रिफ्रेशिंग अ पेज के लिए होता है, राइट। तो ये जनरल सी हैं जो हमारे डेली रूटीन में फंक्शंस की यूज होती हैं, उनके बारे में बात की गई है। सारी की नहीं कि हम F1 से लेके F2 F3 F4 F5 F2 F10 हम सभी के फंक्शन लर्न करेंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन जो डेली रूटीन में यूज होने वाली है उनको हम जरूर यूज करेंगे कि F1 आपकी हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेम फाइल के लिए होता है, मैं फाइल भी लिख देता हूँ, रीनेम अ फाइल, एक फाइल का जो नाम है वो चेंज करना है, उसके लिए हम F2 यूज करते हैं। और F5 किसके लिए होता है, रिफ्रेशिंग अ पेज के लिए, राइट। सो this was the question number C of part 1. Then question number D, part D. पार्ट डी के अंदर उसने लिखा है व्हाट इज द मील वी टेक इन द आफ्टरनून, व्हाट इज द मील वी टेक in the afternoon, known as, कि जो मील आफ्टरनून में हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है ब्रेकफास्ट, सेकंड ऑप्शन दिया है डिनर, और थर्ड ऑप्शन दिया है लंच। और हमें बताना है कि आफ्टरनून में हम कौन सा लेते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो हर बच्चे को आना चाहिए, इस क्वेश्चन में कोई गुंजाइश नहीं कि बच्चा गलती कर दे, राइट। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, इसके अंदर आंसर बनेगा आफ्टरनून के अंदर हम क्या लेते हैं, लंच लेते हैं। आफ्टरनून में हमारा क्या आंसर आएगा, लंच। तो नियर बाय का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं। तो देखिए ब्रेकफास्ट की अगर पूछा गया ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट हमारा होता है मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट कब होता है, मॉर्निंग में। लंच कब होता है, आफ्टरनून में। और डिनर कब होगा, नाइट में, राइट। डिनर कब होगा, नाइट में। तो ये तीनों लर्न करने हैं कि लंच है तो वो कब होता है, आफ्टरनून में होता है। ब्रेकफास्ट कब होता है, मॉर्निंग में होता है। और डिनर कब होता है, वो नाइट में होता है। तो दिस वाज द पार्ट डी। नाउ पार्ट ई, देयर आर 5 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 1, 5 parts in question number 1, 1 mark each, total marks of question number 1 was 5. So part E में लिखा है which out of the below, which out of the below, which out of the below is the fastest means of transport, fastest means of transport।
ऑप्शन दिया है एरोप्लेन, एरोप्लेन, ऑब्लिक शिप, ऑब्लिक ट्रेन। इसमें से बताना कि फास्टेस्ट मीन कौन सा है। देखिए ये आपका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्लास 1 का क्वेश्चन है, राइट, ये क्लास 2 का भी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना कि आप इसमें गलती कर दो, कोई प्लेस नहीं होना चाहिए इसके लिए कि आप इन जैसे क्वेश्चन में आप गलती कर दो, ठीक है, ये तो हर बच्चे को पता है, राइट। तो इसका आंसर जो फास्टेस्ट मीन है वो क्या आएगा, एरोप्लेन, वो क्या आएगा, एरोप्लेन। एरोप्लेन है वो फास्टेस्ट मीन है, सबसे ज्यादा जो फास्ट है वो एरोप्लेन होता है, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है स्टेट्स, स्टेट्स which just had their legislative assembly elections, राइट। तो देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जीके का नहीं है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। ये क्वेश्चन इसका है करंट अफेयर का। ये क्वेश्चन 2022 में क्यों आया था, क्योंकि 2022 का जो एग्जाम था वो हुआ था मार्च में, हालांकि वैसे जनवरी में होता है बट कुछ पोस्टपोन हुआ वो और मार्च में हुआ जाके। और जब मार्च में पेपर हुआ तब तक इंडिया के अंदर 2 स्टेट में जो आपके पास मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं वो हो चुके थे। पहला स्टेट था उत्तर प्रदेश, दूसरा स्टेट था पंजाब, राइट। तो उस करंट अफेयर्स को चेक करने के लिए कि बच्चे को करंट अफेयर्स की नॉलेज है या नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन डाला स्टेट्स विच जस्ट हैड देयर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, उनके हमें नाम बताओ। हमें 2 एग्जांपल देने, राइट, राइट एनी 2 एग्जांपल। उसने पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर रखी, जो भी आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जाएगा आपने उसके 2 एग्जांपल देने हैं। यही क्वेश्चन आपका इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जनवरी में अगर एग्जाम होता है तब भी दिसंबर के अंदर 2 स्टेट्स के अंदर भी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होता है आपका, मतलब रिपीट हो भी सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब केवल फिर से इलेक्शन हुए हैं। तो इस बार इसका आंसर क्या बन जाएगा, उस टाइम उसका आंसर क्या बना था, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बट दिस टाइम इट्स आंसर विल बी गुजरात और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए करंट अफेयर्स पे अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स के अंदर क्या होता है आपका कि जो चेंजेस 2022 के अंदर मेजर चेंजेस आए हैं, माइनर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हमें कोई आईएएस का एग्जाम नहीं क्लियर करना, लेकिन जो आपके पास 2022 के अंदर जो मेजर चेंज आए हैं उनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2022 के अंदर क्या हुआ, आपका प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन आने के ये 100% चांस है जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें बच्चों को क्या आंसर देना है, द्रौपदी मुर्मू, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उनका नाम नहीं देना है। तो उसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ जो जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये 2022 में हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है जैसे जो नए आपके पास स्टेट में इलेक्शन हुए हैं उनके चीफ मिनिस्टर के वो नाम पूछ सकता है, ठीक है। वो पूछ सकता है हु इज, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर के जब मैंने पेपर देखे तो उसमें एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, राइट। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से क्या लेना देना सेकंड क्लास के बच्चे का, लेकिन वो इसलिए आया था क्योंकि उस साल महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे। ऐसे नहीं कि उठा के कुछ भी पूछ लिया कि उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ या गवर्नर का नाम बताओ, नहीं, जो स्पेशल है, स्पेशल क्यों है, क्योंकि इलेक्शन हुए थे वहां पे, राइट। तो इसलिए जो आपके पास ये क्वेश्चन है हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक तो ये याद करना है, सुखविंदर सिंह नाम है इनका। और सिमिलरली हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, हु इज
चीफ मिनिस्टर ऑफ हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, उसके बाद जो इस बार इलेक्शन हुआ 2022 में, अभी गुजरात के साथ हिमाचल के साथ, वो हुआ दिल्ली एमसीडी का। लेकिन दिल्ली एमसीडी के बारे में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, प्रेडिक्शन है, डोंट श्योर कि आया नहीं आएगा, वो सिर्फ ये पूछ सकते हैं हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की बात जरूर आई है तो वहां पे आपका जो चीफ मिनिस्टर है न्यू दिल्ली का उसका जिक्र जरूर आएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का और बन सकता है, वो बन सकता है हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली। राइट, तो इसका आंसर आएगा अरविंद केजरीवाल। तो ये भी बच्चों को लर्न करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जैसे क्वेश्चन ये आया कि लेजिस्लेटिव असेंबली किस स्टेट में हुआ है, तो इसने काफी सारे क्वेश्चन राइज कर दिए कि अगर ये क्वेश्चन बन सकता है तो फिर बाकी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। राइट, और इसमें क्या बन सकता है क्वेश्चन नियर बाय का, जैसे आपको याद होगा कि एक बार अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बने थे, तो उस टाइम क्वेश्चन आया था कि जो आपका रूलिंग पार्टी था उसके पार्टी का नाम क्या था। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टी, तो उसमें आपका आंसर था रिपब्लिकन पार्टी। बट इस बार अगर वो बनता है तो क्या बन सकता है ज्यादा से ज्यादा कि नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू विच पार्टी। राइट, कुछ इस टाइप का बन सकता है। राइट, तो उसका आंसर क्या आएगा बीजेपी, क्योंकि आजकल वो ज्यादा चर्चा में है। तो इसमें बन सकता है नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू विच पार्टी। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए प्रेडिक्शन बनाई गई है, क्योंकि पार्टी का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है जिसमें रिपब्लिकन पार्टी आंसर था। क्यों, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन हुआ था अमेरिका में। और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन का ये क्वेश्चन है, ये तो अभी आया था 2022 में ही। तो उस टाइम पे आपका उत्तर प्रदेश में और पंजाब में इलेक्शन हुए थे, इस बार गुजरात में हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। तो उस क्वेश्चन को रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और नियर बाय के क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको लिखवा दिए, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। ओके, अगले बी पार्ट पे चलते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंडियन सिटीज हैविंग मेट्रो स्टेशन। बी पार्ट पे चलते हैं। उसने बोला इंडियन सिटीज हैविंग मेट्रो स्टेशन, कि मेट्रो स्टेशन कौन कौन सी सिटीज में है। राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो सबसे पहले मेट्रो का नाम आता है, सबको पता है कि न्यू दिल्ली में मेट्रो है। और दूसरा नाम क्या आ सकता है, मुंबई में भी क्या है आपके पास, मेट्रो स्टेशन है। तो ये 2 सिटी हैं। नोएडा भी आप लिख सकते हो, आप गुड़गांव लिख सकते हो, फरीदाबाद लिख सकते हो, कोई सी 2 सिटी लिखने हैं जिसमें आपको मेट्रो स्टेशन है, वहां पे 2 सिटीज के नाम लिखने हैं। न्यू दिल्ली लिख सकते हो, मुंबई लिख सकते हो, आप नोएडा लिख सकते हो, गुड़गांव लिख सकते हो, फरीदाबाद लिख सकते हो, इनमें से आप कोई सा भी आप लिख सकते हो। राइट, उसके बाद सी में आया है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो इसके अंदर आपके पास आ जाएगा शिप, और एक इसके अंदर आ जाएगा सबमरीन। राइट, ये दोनों के दोनों क्या हो गया आपके पास, वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हो गया। बोट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर अब हम नियर बाय क्वेश्चंस की बात करें, किस क्वेश्चन के अराउंड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के बाद आपके पास मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट भी बन सकता है। लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल वो आपसे पूछ सकता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल दो, बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गई। वो आपसे मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट पूछ सकता है, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, एरोप्लेन आ सकता है, हेलीकॉप्टर आ सकता है। ठीक है, तो ये नियर बाय क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर करने का यही मतलब है कि आप जो क्वेश्चन करो उसके नियर बाय के क्वेश्चन जरूर करो। अगर आप सिर्फ वही और वही क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं। राइट, क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं, तो इसलिए नियर बाय हम क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि उसी टाइप का कोई और क्वेश्चन अगर बने तो उसमें हम गलती ना करें। उसके बाद डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में उसने बोला गिव 2 एग्जांपल ऑफ वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स के एग्जांपल देने हैं हमें।
तो वुलन क्लोथ के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, आप इसके अंदर लिख सकते हैं सॉक्स, राइट, सॉक्स इज अ वुलन क्लोथ। आप इसके अंदर लिख सकते हैं जैकेट, तो दो एग्जांपल की बात करें हम दो लिख सकते हैं। और नियर बाय इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे वो वुलन क्लोथ पूछ सकता है, तो आपसे वो रेनी क्लोथ भी पूछ सकता है कि रेनी क्लोथ के एग्जांपल दीजिए, ठीक है। आपसे वो समर सीजन क्लोथ्स के, समर क्लोथ्स के भी वो पूछ सकता है कि समर क्लोथ्स के आप क्वेश्चन बताइए, एग्जांपल दीजिए जो समर क्लोथ्स हैं, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट में उसने बोला एनर्जी गिविंग फूड, आपको दो एग्जांपल देने हैं जो एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड। ये क्लास 2 के अंदर एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस के अंदर टॉपिक है फूड का, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। तो अगर एनर्जी गिविंग फूड का पूछ सकता है वो बाकी भी पूछ सकता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो इसमें आपका एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आंसर किसका बन जाएगा, एक तो आप लिख सकते हो बनाना और एक लिख सकते हो बीन्स, तो दोनों के दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। इसके अलावा नियर बाय क्वेश्चन क्या बन सकता है वो आपसे पूछ सकता है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट। और आपसे पूछ सकता है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। तो ये उसके नियर बाय क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आपके पास 5 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स 2 मार्क्स ईच था, मतलब टोटल जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो 10 मार्क्स का था, राइट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने बोला आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम, आइडेंटिफाई द पिक्चर, पिक्चर दी हुई है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम देना है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम, राइट देयर नेम। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट के अंदर पिक्चर मैं नहीं बना पाऊंगा, उसने लिखा दिस इज अ डैश, दिस इज अ डैश, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीब्रा आ जाएगा, राइट। दिस इज अ जीब्रा, ZEBRA। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। इन जैसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, बी पार्ट में पूछा गया है दिस इज अ डैश, दिस इज अ डैश, राइट। तो आई थिंक ये स्केल है, ये क्लियर नहीं है थोड़ा, तो मुझे जहां तक लगता है स्केल है, तो आई थिंक रूलर और स्केल, तो रूलर ज्यादा आई थिंक ठीक रहेगा, रूलर। क्योंकि बच्चों ने ये कहाँ देखा होगा, बच्चों ने ये देखा होगा जो मैथमेटिक्स का लेंथ वाला चैप्टर है उसके अंदर, राइट। मैथमेटिक्स बुक के अंदर आपके पास लेंथ का चैप्टर है, कैपेसिटी का चैप्टर है, तो उसके अंदर जो लेंथ वाला चैप्टर है उसके अंदर इसका यूज हुआ होगा रूलर। उसके बाद सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में उसने बोला डैश, दिस इज अ डैश, ठीक है, वो क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या आंसर आएगा, दिस इज अ टेम्पल, दिस इज अ डैश, राइट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेम्पल। उन्होंने टेम्पल की फोटो दे रखी है साथ में, तो उसका आंसर आ जाएगा टेम्पल। उसके बाद डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में उसने बोला दिस इज अ डैश, दिस इज अ डैश, राइट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा बीन्स, राइट। उन्होंने राजमा टाइप का दिया हुआ जिसको हम बोलते हैं बीन्स, सो दिस इज अ बीन। उसके बाद ऊँट की फोटो दी हुई है, तो इसके अंदर आपके पास पार्ट ए में पूछा उसने दिस इज अ डैश, दिस इज अ डैश, तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज अ टूथ, राइट। टूथ, टूथ की फोटो थी तो टूथ आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये 5 पार्ट थे, 5 पार्ट थे, 1 मार्क ईच। जो टोटल क्वेश्चन था, तो टोटल आपके पास क्वेश्चन थे वो 5 मार्क का था। तो इस तरह से 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स, और 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1। तो टोटल ये आपका 5 +
10 15 15 प्लस 5 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये जीके का सेक्शन था। पहले आपके पास जीके का सिर्फ एक ही सेक्शन आता था और 50 मार्क्स का आता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जीके को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज, राइट। तो इसलिए आपको बड़े अच्छे से इसके अंदर ध्यान से क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन की एक्यूरेसी उस पर ज्यादा जाना है। एक्यूरेसी का मतलब, मेरा मतलब है जो स्पेलिंग बच्चे लिखते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है कि बच्चे स्पेलिंग गलत ना करें, राइट। और एक मैं और सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, उसमें उसने बोला कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट थे, उसने बोला कि हर एक पार्ट के अंदर ए बी सी डी ई जो भी है उसके अंदर हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं, राइट। तो बच्चों को आप ये सिखाइएगा कि अगर 2 पूछे गए तो एग्जाम में वो 3 लिख के आए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि एक गलत हो जाए। अगर एक गलत हो गया और 3 लिख के आए तो हो सकता है कि दूसरा ठीक होने के चांस ज्यादा है, राइट। तो मेरा ये सजेशन है कि जब कोई भी क्वेश्चन बच्चा करे तो उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ही करके आए, कम ना करके आए। एटलीस्ट जो जितने पूछे उतने तो करने ही करने हैं। जैसे उसने बोला कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स, तो 2 एग्जाम्पल तो लिखने ही लिखने हैं, तो 3 अगर लिखेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। थोड़ा एग्जामिनर को भी रहेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। और जो लास्ट थिंग है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग प्लीज हर संडे को मॉक टेस्ट की तैयारी जरूर कीजिएगा। बच्चे को आप आराम से बिठाइएगा, उनको क्वेश्चन पेपर दीजिए, उनको बोलिए कि बेटा पेपर सोल्व करो, बच्चों को फील कराइए कि आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जामिनेशन में ऐसे बैठना है, ऐसे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस को पूरा करना है, राइट। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर कराएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लेंगे उतना ज्यादा बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले बच्चा वो चीज फील कर चुका होगा, राइट। तो इसलिए बच्चे को हर संडे, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वो स्कूल में जाता है, उसके पास टाइम नहीं होता, तो संडे को उसके पास टाइम होता है, तो संडे को उसका आप मॉक टेस्ट जरूर लीजिएगा। अगली बात मैं जो कहना चाहूंगा कि अभी हर स्कूल के अंदर, मतलब हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में तो है ही है, मुझे लगता है कि हर स्कूल के अंदर जनवरी स्टार्टिंग में या दिसंबर एंड में विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, राइट। तो विंटर वेकेशन अगर स्टार्ट हो रही है तो उसके अंदर क्या करना है, बच्चे की मेहनत और ज्यादा तेज करानी है। ऐसा नहीं कि विंटर वेकेशन है आराम से बैठ गए घूमने फिरने चले गए, इस मौके का हमें फायदा उठाना है। घूमने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, हम घूम लेंगे, बाद में भी घूम लेंगे, समर वेकेशन में घूम लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन विंटर वेकेशन क्योंकि इस बार ये नियरेस्ट टू द एग्जाम है, तो इसलिए इस विंटर वेकेशन को हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें इसको यूटिलाइज करना है, राइट। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग इसको कीजिएगा, सो दैट कि बच्चा क्वालिफाई करे और अच्छे मार्क्स गेन करे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमेंट करना है, कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो बच्चों ने एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, सो दैट कि उनकी नॉलेज है वो बढ़े। क्योंकि ओग्रो स्कूल देहरादून एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे अगर बच्चा क्लास 3 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप ये समझ लो कि वो जो दूसरे बाकी स्कूल है ना उसके अंदर क्लास 5th की तैयारी कर रहा है वो, तो इतना अच्छा लेवल है। तो हर बच्चे को ये वीडियोस जरूर देखनी चाहिए, इनको प्रिपेयर करना चाहिए, सो दैट कि उसकी नॉलेज बढ़े, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, बाय बाय।